दोस्तों, हम हमेशा अच्छी आदतें बनाने के बारे में बात करते हैं और उन अच्छी आदतों में शामिल होती है बड़ी बड़ी आदतें, जिन्हें करने के लिए हमें पेशेंस चाहिए और ज़्यादा वक्त भी चाहिए। जैसे कि 1 घंटे की एक्सरसाइज, 3 घंटे पढ़ाई, आधा घंटा मेडिटेशन। हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता है और इसीलिए कभी हम उसे करते ही नहीं हैं, या फिर अगर कुछ लोग करते भी हैं तो कुछ दिनों में ही छोड़ देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ छोटी और बहुत ही सिंपल आदतों के बारे में, जो कि कोई भी कर सकता है और कहीं पर भी कर सकता है। चाहे आप ट्रेन पे हो, फ्लाइट पे हो, घर में हो या फिर ऑफिस में, आप इसे कहीं पर भी कर सकते हो। और इसे कोई भी कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी कर सकता है इसे। और इसके लिए आपको वक्त चाहिए 1 मिनट से कम। इन छोटी आदतों की एक खासियत भी है कि इसमें से आप कुछ चीज़ों को एक साथ भी कर सकते हो। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, लेकिन बहुत ही पावरफुल। कम टाइम, ज़्यादा रिजल्ट, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। क्योंकि ये छोटी आदतें आपको जिंदगी की तरफ लेकर जाती है और आपको आपके जीवन से मिला देती है, जो कि भाग दौड़ से भरी इस जिंदगी में हम भूल चुके हैं। तो चलिए हम बात करते हैं 5 बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही बेसिक हैबिट्स के बारे में, जो कि लगातार प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपकी आदतें बन गई तो ये आपकी लाइफ के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। सबसे पहली आदतें बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। साइलेंस। जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसे 2 से 3 साल का वक्त लग जाता है बोलने के लिए सीखने में। लेकिन बच्चे जब बोलना सीख जाते हैं तो उसे पूरी जिंदगी लग जाती है ये सीखने में कि चुप कैसे रहते हैं, साइलेंस में कैसे रहते हैं। आज हर तरफ देख लो, हर तरफ लोग बोलना चाहता है, साइलेंस में कोई नहीं रहना चाहता। साइलेंस, जो कि हमारा बेसिक नेचर है, भगवान ने हमें साइलेंस में रहने के लिए ही बनाया है, जिसे आज हम भूल चुके हैं। साइलेंस का ये मतलब नहीं है कि हम हमेशा चुप रहें, बल्कि इसका तो ये असली मतलब है कि हम उतना ही बोलें जितना कि हमें ज़रूरत है। साइलेंस आज इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि लोग साइलेंस की कोर्स करते हैं। 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीने की कोर्स करते हैं लोग और साइलेंस में रहते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने मन को शांत रखना चाहते हो ना, तो आपको साइलेंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। क्योंकि बकबक करने वाले आदमी को कभी शांति मिल ही नहीं सकती। आप जितना बोलते हो, आपके माइंड में थॉट उतना ही चलता है, और आपके माइंड में जितना थॉट चलता है, आपका मन उतना ही अशांत रहता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम रोज कुछ ना कुछ देर साइलेंस में रहें और धीरे धीरे हम ये प्रैक्टिस करें कि हम उतना ही बोलेंगे जितना कि हमें ज़रूरत है। आते हैं हैबिट नंबर 2 पर, जो कि है डीप ब्रेथ। हम सबको पता है कि ब्रेथ हमारी लाइफ की लाइफ लाइन है, लेकिन भाग दौड़ से भरी इस जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो चुके हैं कि हमारा श्वास लेने का तरीका बिल्कुल इनकंसिस्टेंट हो चुका है। हम लोग प्राणायाम करते हैं ना, ये सारी प्राणायाम ब्रेथ के ऊपर होती है। आप चाहे भस्त्रिका ले लो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया, ईसा फाउंडेशन की सांभवी महामुद्रा, ये सब चीज ब्रेथ के ऊपर बनाई गई है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी टाइम मिले 4 से 5 गहरी सांसें लेने की कोशिश करो। इससे ना आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो होता है, और ये ऑक्सीजन है हमारी लाइफ लाइन। तीसरी आदत है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्व योर माइंड। आपको ना अपने मन को शांत करने का इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा। हमारे मन में दिन भर कुछ न कुछ चलते रहता है और इसका हमें कुछ पता नहीं होता। और ये कुछ न कुछ विचार जो कि दिन भर हमारे माइंड में चलते रहता है, ये हमारी लाइफ को डिसाइड करती है। इसीलिए कहते हैं ना कि एक विचार आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि आपके मन में चल क्या रहा है। तो फिर आप अपने विचार को कैसे बदलोगे? और अगर आप अपने विचार को नहीं बदलोगे तो कैसे बदलेगी आपकी जिंदगी? कभी नहीं बदल सकती जब तक कि आप अपने विचार को नहीं बदलोगे। तो जब भी आपको टाइम मिले ना, आप शांति से बैठकर अपने माइंड को ऑब्जर्व करो। ये देखने की कोशिश करो कि आखिर माइंड में चल क्या रहा है। आप जैसे ही अपने माइंड को ऑब्जर्व करोगे ना, आपका माइंड एकदम से ब्लैंक हो जाएगा। और अगर आपका माइंड ब्लैंक हो गया तो हो गया आपका मन शांत। यही तो शांति है ना, कि हम थॉटलेस स्टेट में रहें। हमारे मन में क्या विचार चलेगा, ये हमारी चॉइस होनी चाहिए, ना कि हमारी मजबूरी। और ये तभी होगा जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बस अपना कुछ समय खुद के लिए दो, और आपको जब भी टाइम मिले आप आराम से बैठकर अपने माइंड को ऑब्जर्व करो। आपको बहुत शांति मिलेगी। नेक्स्ट हैबिट बहुत सिंपल, बहुत बेसिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्व नेचर। दोस्तों, रोज हमारे आसपास कितना चीज हो रहा होता है, सनराइज, सनसेट,
हवाओं का चलना, पंछियों का खुले आसमान में उड़ना, छोटे छोटे बच्चे का चहकना, खुले आसमान में बादलों का उड़ना। लेकिन क्या कभी हमारा ध्यान इन सब चीज़ों के ऊपर जाता है? नहीं जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान तो होता है गाड़ियों के ऊपर, घर के ऊपर, जॉब, पैसा, प्रमोशन, प्रेस्टीज। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या कुदरत के साथ रहना इम्पोर्टेंट नहीं है? बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपको जब भी टाइम मिले अपना थोड़ा वक्त कुदरत के साथ बिताओ। सनराइज देखो, सनसेट देखो। आप देखो कि कैसे पंछियाँ खुले आसमान में उड़ती है। घास और मिट्टी पर खाली पैर चलने की कोशिश करो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उस समय आप कुदरत की गोद में होते हो और कुदरत के साथ एक हो जाते हो। इस दुनिया में क्या है इससे बड़ी चीज? कुदरत के साथ एक होना, शायद इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हैबिट, फील एयर। हमारे चारों तरफ हवा होती है, लेकिन क्या आपने कभी उस हवा को फील करने की कोशिश की है? आपको जब भी टाइम मिले आप खुली हवा में कुछ देर के लिए बैठो, अपनी आंखें बंद कर लो और हवा को फील करने की कोशिश करो। जरा फील करने की कोशिश करो कि कैसे ये हवाएं हमारे शरीर से टकराती है। मैं ये करता हूँ, आप एक बार इसे करके देखो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि आज मैं बात करूंगा 5 सिंपल हैबिट के बारे में, और अभी तक मैंने जिन 5 हैबिट के बारे में बात की वो है साइलेंस, डीप ब्रेथ, ऑब्जर्व योर माइंड, ऑब्जर्व नेचर एंड फील एयर। लेकिन अभी भी ना मुझे बहुत छोटी छोटी हैबिट के बारे में याद आ रही है, जो कि बड़े ही आराम से प्रैक्टिस किया जा सकता है। अगर मैं सारी हैबिट के बारे में बात करूं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आपको याद भी नहीं रहेगा और फिर आप प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूं और इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्दी रिलीज करूंगा। रिलीज होते ही मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसमें हम बात करेंगे कुछ और बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल हैबिट के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है और मैं किस तरह से इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। तो फिलहाल अभी इस 5 हैबिट की प्रैक्टिस करो और इसका अगला पार्ट भी जरूर देखो। लेकिन इन सब चीज़ों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि करना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।